हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th और इसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फूड चेन्स के बारे में समझ लिया था कि आखिर फूड चेन्स क्या होती हैं। अब हम फूड वेब्स के बारे में समझेंगे कि आखिर फूड वेब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो केवल एक सिंगल चेन में, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, जबकि और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो तब हम कहेंगे कि वहां पर एक फूड वेब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, फिगर 13.13 में आपके जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उसके बाद इस प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? फ्रॉग ने कंज्यूम किया। इस फ्रॉग को आपका बर्ड भी खा सकती है और इस फ्रॉग को आपका स्नेक भी खा सकता है। तो दो यहाँ पर एनिमल्स आ गए। ठीक है, एक सिंगल एनिमल नहीं रहा, दो एनिमल्स आ गए। ठीक है, यानी कि ये जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, ये दो लोगों को मतलब दो लोग हैं जो इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो बर्ड है और स्नेक है। तो यहाँ पर आपको फूड वेब वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, फूड वेब में आपको देखने को मिलेगा कि यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फ्लो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक चेन में नहीं होता। ठीक है, एक से दूसरी चेन में भी इंटरकनेक्ट एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ 13.4, ठीक है, 13.4 का ये जो डायग्राम है, ये मेनली आपको फूड चेन ऑफ फूड वेब का डायग्राम है, जहां पर जो आपकी सनलाइट है, ठीक है, उसको कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोरस खा रहे हैं। और ये हर्बीवोरस भी तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, देन आपके कार्निवोरस आ गए, देन टॉप कार्निवोरस आपके आ गए। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके आते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं जिनको हम पीसी कहेंगे। ठीक है, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कार्निवोरस आर टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाया गया है कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे। प्रोड्यूसर्स की एनर्जी को कौन यूज करेगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस की एनर्जी को कार्निवोरस यूज करेंगे और कार्निवोरस की एनर्जी को टॉप कार्निवोरस यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एनर्जी फ्लो डायग्राम दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। फर्स्ट, जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शनल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो एनर्जी है जो कि कैप्चर हुई बाय द हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉप्स, वो कभी भी रिवर्ट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि बैक डायरेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आगे की तरफ ही पास होती है। जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी कभी भी ऑटोट्रॉप्स को नहीं मिल सकती है। ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी किनको मिलेगी? हर्बीवोरस को मिलेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप प्रोग्रेसिवली मूव करेंगे थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, तो ये लॉन्गर अवेलेबल नहीं होंगे प्रीवियस लेवल को। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट चीज आपको ये समझ में आई। सेकंड चीज ये क्या कहता है? सेकंड ये कहता है कि जो एनर्जी अवेलेबल होगी हर ट्रॉफिक लेवल पर, वो आने वाले लेवल के लिए डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट मैं देती हूँ कि 100% सनलाइट की एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने जब उसको कंज्यूम किया, ठीक है, तो वो आपकी रह गई सपोज 80%। फिर देन जब वो हर्बीवोरस पर आया तब वो जो एनर्जी थी वो रह गई 60%। कार्निवोरस पर वो जो एनर्जी थी वो डिमिनिश होकर 40% रह गई और टॉप कार्निवोरस पर ये रह गई आपकी 20%। तो एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो जाती है? डिमिनिश होती चली जाती है, लॉस होती चली जाती है। ठीक है, आगे अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है फूड चेन का वो ये है कि अननोइंगली, ठीक है, अननोइंगली जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं
वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एंटर करते हैं जब हम एक फूड चेन को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 9th में ये पढ़ रखा था कि कैसे अगर वाटर आपका पोल्यूट हो जाए, ठीक है, तो वो आपकी क्रॉप को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप किसी भी फार्म में, ठीक है, किसी भी सॉइल में अगर आप पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स या फिर अदर केमिकल्स प्लांट के थ्रू, ठीक है, प्लांट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कैसे? सॉइल में वो चीज प्रेजेंट है तो वो प्लांट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो आप उसको खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो केमिकल्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और ये पेस्टिसाइड्स हम क्यों यूज करते हैं अपनी क्रॉप में? ताकि हम उसको डिजीज से और पेस्ट से बचा सकें। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं जो कि वॉश डाउन हो गए सॉइल में, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं जो आपका प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अलोंग विद द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और ये जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, ये एक्चुअली प्लांट जो है, ठीक है, और जो नॉर्मल प्लांट है वो एब्जॉर्ब करती हैं, और देन ये फिर आपके कंज्यूमर्स तक आ जाता है, और कंज्यूमर इन केमिकल्स को कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये केमिकल्स क्या हो जाते हैं, एंटर आसानी से इस तरीके से कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वन ऑफ द वे है आपका, ठीक है, जहां से ये जो है वो फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हर ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है, आपके एक्यूमुलेट रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं जो कि टॉप लेवल पर आपको फूड चेन में देखने को मिलते हैं, उनमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है इन केमिकल्स की। ठीक है, बॉडी में। अब जैसे कि इसको फिर से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले था आपका सनलाइट, देन आपके ऑटोट्रॉप्स, देन आपके हर्बीवोरस, देन आपके कार्निवोरस, ठीक है, देन आपके टॉप कार्निवोरस। तो यहाँ पर ये जो सनलाइट है, ठीक है, इसमें अभी 0% केमिकल है सपोज, और ऑटोट्रॉप्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने प्लांट के थ्रू 10% इस केमिकल को एब्जॉर्ब किया। तो आने वाले ऊपर वाले जो हर्बीवोरस थे उनमें 20% देखने को मिला, फिर 30% देखने को मिला, एंड देन ये 40% देखने को मिला। तो उनका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन केमिकल्स का। वहीं जो एनर्जी है उसका क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिमिनिश होती जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो केमिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इस वजह से इस फिनोमिना को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं जैसे कि व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इवन जो मीट है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपका अमाउंट है, ठीक है, केमिकल्स का, वो देखने को आपको मिलता है, और ये कभी भी रिमूव नहीं हो सकता बाय दी प्रोसेस ऑफ वॉशिंग या फिर कोई भी अदर प्रोसेस अगर हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 13.3 में क्या किया गया है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका पेस्टिसाइड लेवल है, ठीक है, रेडीमेड फूड आइटम्स में, वो इन दिनों देखा जा रहा है। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया गया है जहां पर ये पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन पेस्टिसाइड्स का आखिर सोर्स क्या है? आखिर ये फूड में फिर कैसे आ रहे हैं? ठीक है, और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो किस सोर्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट में देखने को मिल रहे हैं? तो ये सारे मेथड्स जो हैं, ठीक है, ये सारे हम उन मेथड्स को भी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इन पेस्टिसाइड्स को आसानी से कंज्यूम
ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।